नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? महादेवी वर्मा, पंत, प्रसाद, निराला। तो ये पंक्ति लिखी गई है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। पंत जो है छायावादी कवि हैं, छायावादी कवि हैं। यह पंक्ति जो है इनकी कविता प्रथम रश्मि से ली गई है। कौन सी कविता? प्रथम रश्मि। इस कविता के माध्यम से पंत ने सामंती जड़ता तथा प्रभात के माध्यम से नए युग की नई चेतना, नए युग की नई चेतना, सौंदर्य और गति का चित्रण किया है। सौंदर्य और गति का चित्रण किया है। सामंती जड़ता तथा प्रभात के माध्यम से नए युग की नई चेतना, सौंदर्य और गति का चित्रण पंत ने किस कविता के माध्यम से किया है? तो वो प्रथम रश्मि की कविता के माध्यम से किया है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के किस कवि का निवास स्थान मानसी गंगा था? नंददास, कुंभनदास, गोविंददास, परमानंददास। तो ये निवास स्थान है मानसी गंगा नंददास जी का। कुंभनदास का जमुनावती। कहाँ पर है? जमुनावती निवास स्थान है इनका। और जमुनावती चतुर्भुज दास का भी निवास स्थान है, चतुर्भुज दास। क्योंकि इन दोनों का जन्म स्थान एक ही है और इन दोनों का संबंध जो है पिता और पुत्र का संबंध है। अब गोविंद दास का निवास स्थान कदम खंडी। परमानंद दास का सुरभि कुंड है इनका निवास स्थान। अगला प्रश्न है, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, क्षेत्रस्वामी। तो ये हैं कृष्णदास। सूरदास और नंददास के बाद कृष्णदास अष्टछाप के कवियों में तीसरे स्थान पर आते हैं। किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर आते हैं। कौन आते हैं? तो वो कृष्णदास आते हैं। वल्लभाचार्य ने कृष्णदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया है। इनकी 3 रचनाएं हैं। कृष्णदास जी की 3 रचनाएं हैं। वो रचना है भ्रमर गीत, प्रेम तत्व तथा जुगलमान चरित्र। जुगलमान चरित्र में राधा कृष्ण का प्रेम वर्णित है और जो है श्रृंगारिकता के कारण अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रिया में कितने प्रकाशों का वर्णन है? 12, 14, 16, 18। तो इसमें जो है 16 प्रकाश का वर्णन है। और ये जो है कवि प्रिया केशवदास की रचना है। किसकी? केशवदास की रचना है। और रसिक प्रिया में भी 16 प्रकाश हैं। रसिक प्रिया में भी, ये भी केशवदास की रचना है
और इसमें भी 16 प्रकाश हैं। केशवदास की अन्य रचना है रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका का विज्ञान गीता। ये केशवदास की अन्य रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? रामचंद्रिका, कविप्रिया, विज्ञान गीता या भाषाभूषण? तो जो है रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कविप्रिया, ये जो है केशवदास की रचना है। और भाषाभूषण जो है जसवंत सिंह की रचना है। किसकी? जसवंत सिंह की। और यह एक अलंकार विषयक ग्रंथ है। भाषाभूषण जो है अलंकार विषयक ग्रंथ है। अलंकार विषयक ग्रंथ है। भाषाभूषण चंद्रलोक शैली में लिखा गया है। किस शैली में भाषाभूषण लिखा गया? तो वो चंद्रलोक शैली में, चंद्रलोक शैली में लिखा गया है भाषाभूषण। और यह जो है 212 भाषाभूषण जो है 212 दोहों का ग्रंथ है। कितने दोहों का है? तो 212 दोहों का ग्रंथ है, जिसे 5 प्रकाशों में विभक्त करके प्रस्तुत किया गया है। भाषाभूषण को 5 प्रकाशों में विभक्त करके, 5 प्रकाशों में विभक्त करके प्रस्तुत किया गया है। पूछ लिया जाएगा कि भाषाभूषण को कितने प्रकाशों में विभक्त किया गया है? तो 5 प्रकाशों में विभक्त किया गया। और किस शैली में लिखा गया है? तो चंद्रलोक शैली में लिखा गया है। कितने दोहों का ग्रंथ है? तो 212 दोहों का ग्रंथ है। और किस प्रकार का ग्रंथ है? तो अलंकार विषयक ग्रंथ है। और किसकी रचना है? तो जसवंत सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1880 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में या 1882 ईस्वी में? तो ये दिए थे भारतेंदु जी ने अपना व्याख्यान 1884 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका सही है। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए ददरी मेले, किस मेले? ददरी मेले। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए ददरी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में 1884 ईस्वी में यहाँ एक व्याख्यान दिया था। जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण कहा जाता है। जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया भाषण के नाम से जाना जाता है। बलिया भाषण के नाम से जाना जाता है। यही व्याख्यान भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है शीर्षक से, यही जो है व्याख्यान भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में ये भारतेंदु जी की पत्रिका है। हरिश्चंद्र चंद्रिका में सितंबर 1884 ईस्वी में, सितंबर 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात जो है ध्यान में रखने की है,
ददरी मेले में जो है उन्होंने भाषण कब दिया था, तो वो दिया था भारतेंदु जी ने नवंबर 1884 में व्याख्यान या बलिया भाषण दिया था। और यह जो है भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में, हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु जी की पत्रिका है, उस पत्रिका में सितंबर 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये जो है सितंबर और नवंबर सन तो एक ही है, लेकिन भाषण कब दिया तो 1884 ईस्वी में दिए थे, और प्रकाशित कब हुआ था तो सितंबर 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। यही दो जो है नवंबर और सितंबर में हम लोगों को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए नवंबर और सितंबर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया था? रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो ये जो है श्रीधर पाठक ने किया है अनुवाद। श्रीधर पाठक ने कालिदास की कृति, किसकी कृति? कालिदास की कृति, कालिदास की कृति ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट, डेजर्टेड विलेज तथा द ट्रेवलर का अनुवाद, हर्मिट का अनुवाद इन्होंने एकांतवासी योगी के नाम से किया है। हर्मिट का एकांतवासी योगी, और डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम, और द ट्रेवलर का श्रांत पथिक। हर्मिट, डेजर्टेड विलेज तथा द ट्रेवलर, ये तीनों जो है गोल्ड स्मिथ की कृति है। द ट्रेवलर श्रांत पथिक का जो है के नाम से श्रीधर पाठक ने किया है, हर्मिट का एकांतवासी योगी, और डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम से के नाम से। अगला प्रश्न है, उपन्यास रहस्य शीर्षक में किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त। तो ये जो है इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ये मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद, किस ग्रंथ में? मिश्र बंधु विनोद में इन्हें का मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी को भारी लेखक कहा है। क्या कहा है? भारी लेखक। किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने। किसमें कहा है? तो अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में कहा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक में रहे हैं, और इस पत्रिका को सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्व कोश कहा जाता है। पूछ लिया जाएगा कि 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्व कोश किस पत्रिका को कहा जाता है? तो सरस्वती पत्रिका को कहा जाता है। 1903 से 1920 ईस्वी के सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। और मिश्र बंधुओं ने भारी लेखक किसे कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा है। अगला प्रश्न है, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। तो ये हैं धर्मवीर भारती जी हैं। इनके अन्य निबंध हैं ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दिता आदि निबंध संग्रहों में आधुनिकतावादी पर विचार किया है। आधुनिकतावादी आंदोलनों पर विचार किया है और अनेक स्थापित मान्यताओं का
पुनराख्यान भी किया है। पूछ लिया जाएगा कि आधुनिकतावादी आंदोलनों पर विचार किसके निबंध संग्रहों में किया गया है, तो धर्मवीर भारती के। और किस निबंध पर, तो जो है शब्दिता, ठेले पर हिमालय, पश्यंती आदि निबंधों पर किया गया है। अगला प्रश्न है, सज्जन नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1931 ईस्वी। तो ये जो है सज्जन का नाटक वर्ष है 1910 ईस्वी। बी ऑप्शन आपका सही है। और ये सज्जन नाटक जो है प्रसाद का है। किसका? प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और इस का कथानक जो है, सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। सज्जन नाटक का कथानक महाभारत से लिया गया, महाभारत की कथा पर यह आधारित है, महाभारत से लिया गया है। और 1912 ईस्वी में इनका करुड़ालय जो है प्रकाशित हुआ था, करुड़ालय नाटक। करुड़ालय यह जो है प्रथम गीत नाट्य है, प्रथम गीत नाट्य है। और किसका है? तो ये भी जयशंकर प्रसाद का ही है। और 1915 में इनका राजश्री नाटक प्रकाशित हुआ। कौन सा? राजश्री नाटक। और 1931 में इनका चंद्रगुप्त नाटक प्रकाशित हुआ था, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी, बकरी, सच्चा धर्म, माधवी। तो ये है श्रृंगार और वीर रस से प्रधान नाटक मयंक मंजरी। ये जो है 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और यह किशोरीलाल गोस्वामी का है, किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है। बकरी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। और ये माधवी जो है भीष्म साहनी का नाटक है, भीष्म साहनी का। अगला प्रश्न है, दामुल का कैदी के लेखक हैं प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, यशपाल। तो ये हैं प्रेमचंद। दामुल का कैदी जो है प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानी है, प्रारंभिक कहानी है। इस पर लोक वार्ताओं का प्रभाव है। किसका प्रभाव है इस कहानी पर? तो लोक वार्ताओं का प्रभाव है, लोक वार्ताओं का प्रभाव है। दामुल का कैदी का कथानक लिखने के लिए पुनर्जन्म का भी सहारा लिया गया था। इसका जो है दामुल का कैदी का जो है कथानक लिखने के लिए पुनर्जन्म का, किसका? पुनर्जन्म का गया था। पूछ लिया जाएगा कि प्रेमचंद का जो है कौन सी कहानी लिखने के लिए पुनर्जन्म का सहारा लिया गया था? तो वो दामुल का कैदी। और किसकी वार्ताओं पर यह आधारित है? तो यह लोक कथा की वार्ताओं पर आधारित है और यह इनकी प्रारंभिक कहानी है। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे? 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष। तो ये लगे थे उनको लिखने में, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में समय 14 वर्ष। डी ऑप्शन आपका सही है। यह जो है इनका विष्णु प्रभाकर की रचना जो है शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर? शरद चंद्र के जीवन पर। आवारा मसीहा जो है शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। और यह जो है 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ का विलोम क्या है? कठिन, कृपण, कृतघ्न, करुण। तो ये जो है कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न है। और कठिन का विलोम सरल, कृपण का दाता, करुण का निष्ठुर। अगला प्रश्न है, तरड़ी तरड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ है सूर्य, युवती, नाव या सूर्य, युवती या नाव, सूर्य या नाव। तो ये जो है तरड़ी का अर्थ जो है सूर्य होता है, तरड़ी का अर्थ सूर्य होता है और तरड़ी का अर्थ नाव होता है। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन सही है, सूर्य और नाव। अगला प्रश्न है, जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द है अविकल, अनिर्धार्य, अनिर्णित, अनिवार्य। तो ये जो है अनिवार्य है, जिसका निवारण ना हो सके। अनिर्णित के लिए होगा जिसका निर्णय ना हो सके, जिसका निर्णय
ना हो सके, उसके लिए अनिर्णित होगा। अविकल के लिए ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अविकल। अगला प्रश्न है, ज्यों ज्यों भीजे डॉट डॉट त्यों त्यों भारी होए रिक्त स्थान पर होगा। कामरी, कमली, उधारी, कर्जा। तो ये होगा कामरी। यह एक लोकोक्ति है। क्या है यह? लोकोक्ति है, लोकोक्ति है ये। अगला प्रश्न है, करण कारक किस वाक्य में है? राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इसमें जो है वाक्य है और इसमें हमको बताना है कि किस वाक्य में करण कारक है का प्रयोग किया गया है। तो यह जो है वह कलम से लिखता है, बी ऑप्शन में करण कारक का प्रयोग होता है। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति जो है करण कारक की से या द्वारा होती है, से या द्वारा। इस वाक्य में लिखने का कार्य कलम से हो रहा है, इसलिए इसमें करण कारक है। वह किससे लिख रहा है? तो कलम से लिख रहा है, कलम के द्वारा लिख रहा है, इसलिए इसमें करण कारक होगा। राम को फल दो, इसमें जो है कर्म कारक है। राम को फल दो कर्म कारक है, फल देने का कार्य किया जा रहा है। और यह राम की पुस्तक है, इसमें जो है संबंध कारक है, संबंध कारक। क्योंकि जो है राम का संबंध जो है किससे है? तो पुस्तक से है, इसलिए इसमें संबंध कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरे, वृक्ष से पत्ते गिरे, इसमें जो है अपादान कारक है, अपादान कारक। क्योंकि इसमें जो है पत्ते जो है वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, आकाश गंगा काव्य संग्रह है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा या उदय शंकर भट्ट। तो ये जो है आकाश गंगा राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है, सी ऑप्शन आपका सही है। और राम कुमार वर्मा का अन्य कविता संग्रह है, अन्य कविता संग्रह इनका है तो अंजलि, अभिशाप, रूप राशि, चित्ररेखा, चित्ररेखा, चंद्रकिरण, एकलव्य, हिमहास, निशीथ, जौहर तथा चित्तौड़ की चिंता। आपको इनमें से कविताएं दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी राम कुमार वर्मा की कविता संग्रह है या नहीं है, कोई एक अलग दे दिया जाएगा और उसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए हमको सारी कविताएं याद करने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है, काव्य में अभिव्यंजनावाद कृत के लेखक हैं? लक्ष्मी नारायण सुधांशु, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो ये हैं काव्य में अभिव्यंजनावाद कृत के लेखक रामचंद्र शुक्ल। और ये जो है काव्य में अभिव्यंजनावाद 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। कब? 1953 ईस्वी में। इनकी और एक रचना है तो वो है काव्य में रहस्यवाद, काव्य में रहस्यवाद, वो जो है 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। कब? 1929 ईस्वी में। आप लोगों से आज एक प्रश्न जो है मैं दे रही हूँ, उस प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। वो प्रश्न है, हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से भी पुकारा जाता है? अष्टछाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय या चिंत्य संप्रदाय। इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हरिदासी संप्रदाय को अन्य किस नाम से भी पुकारा जाता है। अगर आप लोगों को इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।